हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ यूज्ड टू, यूज़ ऑफ नीड और यूज़ ऑफ डेयर को देखेंगे, जिसके अंदर हम इनके यूजिंग के रूल्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ यूज्ड टू। फर्स्ट है, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन मतलब भूतकाल की आदत, अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझें। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलता था। गांधी जी यूज्ड टू स्पेंड इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में घूमते थे। दोनों सेंटेंसेस में हम देखें कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वह सुबह टहलता था, गांधी जी दोपहर में घूमते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज्ड टू लगाकर बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी दादी रोज़ सुबह मंदिर जाती थी। सी यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज, शादी से पहले वह लूडो खेलती थी। पीपल यूज टू थिंक दैट द सन ट्रेवल राउंड द अर्थ, लोग सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, हम पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जाती थी, खेलती थी, पहले लोग सोचते थे। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, पास्ट हैबिट की बात हो रही कि पास्ट में ऐसा होता था, करते थे। इस टाइप के सेंटेंस को बताने के लिए हम अक्सर यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नोट, यूज्ड टू तथा वुड दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे के बदले किया जाता है। मैंने यूज़ ऑफ विल और वुड के ऊपर वीडियो पहले ही बना के रखी है, यदि आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो यूज्ड टू की जगह वुड लगा के देखें। ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलता था। आप वुड लगा दीजिए या यूज्ड टू लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में घूमते थे। नोट 2, यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता। ध्यान रखिए, नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। अब प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से अच्छा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ टू और यूजेज टू का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखें। अगर किसी ने लिख दिया है ही यूजेज टू स्मोक, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसको सिंपल प्रेजेंट में बना के देखते हैं। ही स्मोक्स, ये बात सही है। नेक्स्ट, वी यूज टू ईट, तो ये बात गलत है। वी ईट, अपन को सेंटेंस सही रूल्स से बनाना है, ताकि जब अपन स्पीकिंग टाइम पे बोलें तो अपन को सही सेंटेंस समझ में आए और सामने वाले को भी समझ में आए कि इससे इंग्लिश बनती है, अच्छे से बनती है। ठीक है। सेकेंड है, यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ना कि वुड का। अब देखिए, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू और वुड का दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब डिसकंटिन्यू हैबिट की बात आती है उसके लिए हम सिर्फ यूज टू का यूज़ करते हैं, ना कि वुड का। यही तो डिफरेंस है जो हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल है, आई यूज टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक पाइप, मैं सिगरेट पीता था, अब मैं पाइप पीता हूँ। इस सेंटेंस में क्या है, मैं पहले सिगरेट पीता था, अब पाइप पीता हूँ। तो ये डिसकंटिन्यू वाली बात हो रही है, मतलब जो कंटिन्यूसली काम नहीं हुआ, डिसकंटिन्यू। पहले ए हैबिट थी, अब दूसरी हैबिट हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, वह बियर पीता था, अब वह शराब पीता है। तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू हैबिट की बात हो रही है, यूज टू लगाते हैं। ठीक है। नोट, यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। एग्जाम्पल देखें। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, ही यूज टू वॉक, वह चलता था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, यूज्ड और टू के बीच में नॉट लगाना है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। या ऐसे लगाएं, ही डिड नॉट यूज टू वॉक, दोनों का अर्थ सेम है, उसे चलने की आदत नहीं थी। देखिए, अगर आपने डिड लगाया है तो डिड के बाद नॉट और यूज्ड की जगह यूज टू लगाएंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
यूज्ड ही टू वॉक। अब यहाँ पर देखिए यूज्ड और टू के बीच में सब्जेक्ट लगाना है ही, ठीक है। और दूसरा प्रकार देखिए डिड ही यूज टू वॉक। डिड अगर आपने लगाया है तो डिड के बाद सब्जेक्ट ही और यूज टू वॉक। यूज्ड नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यूज, ठीक है। क्या वह चलता था, दोनों का अर्थ सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड रूल। यूज टू का प्रयोग बी अकस्टम्ड टू मतलब अभ्यस्त होना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तथा इसके पहले बी, बिकम या गेट का यूज अवश्य होता है, जो किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है। इस अर्थ में यूज्ड टू के बाद नाउन, प्रोनाउन या जीरंड का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। आज देखिए इसको देख के अपन को घबराना नहीं है, सेंटेंस में यूज देखेंगे कि कहाँ एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। सेंटेंस देखें, ही इज़ नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। उसे बिना चीनी वाली चाय पीने की आदत नहीं है। तो ज़रा हम देखें यूज्ड टू जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। पहले अपन एडजेक्टिव मान लें, ठीक है। एडजेक्टिव, इसके ठीक पहले क्या यूज़ हो रहा है, इज़, जो कि बी मतलब होना। बी, बिकम, गेट में से बी का यूज़ हो रहा है। बी मतलब कि इज़ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इज़ का यूज़ हो गया। फिर ड्रिंकिंग, यूज्ड टू के बाद क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग, जो कि एक जीरंड है, ठीक है। क्या है, जीरंड है। तो सेंटेंस में आपको क्या समझ में आया कि अगर यूज्ड टू के पहले बी, बिकम या गेट है और यूज्ड टू के बाद जीरंड है या नाउन या प्रोनाउन है तो यूज्ड टू क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूज्ड टू क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यूज्ड टू क्या बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि हम इज़, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले ही कर चुके हैं, इसलिए यूज्ड टू क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट है सी इज़ यूज्ड टू वर्किंग इन अ नॉइसी रूम। उसे शोरगुल वाले कमरे में रहने की आदत है। तो यूज्ड टू के पहले क्या है, इज़ है, और यूज्ड टू के बाद क्या है, वर्किंग है। वर्किंग मतलब आईएनजी फॉर्म मतलब जीरंड है। तो आपको एक बार पढ़ना जरूर है, किसी भी चीज़ को कोई बड़ी हो या छोटी हो उसको एक बार पढ़ना जरूर है। फिर बाकी अपन सेंटेंस से उसके अर्थ को देख लेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यूज्ड टू एक एडजेक्टिव, उसके बाद एक जीरंड और उसके पहले एक क्या है, बी मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर अभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, अब क्या रह गया, एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। सेंटेंस है आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। मुझे लंबी दूरी तक चलने की आदत नहीं है। दे सून गॉट यूज टू लिविंग इन द कंट्री। उन्हें जल्द ही देश में रहने की आदत हो गई। आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट। मुझे गर्म जलवायु की आदत नहीं है। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, तीनों सेंटेंस में वही बात है, यूज टू क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। पता कैसे चले कि एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या है, एम है, गॉट है, एम है। हमने पढ़ा ना गेट, बी, बिकम, तीनों में से कुछ भी हो। तो यहाँ पर एम एक बी है, गॉट मतलब गेट है और एम मतलब कि बी, ठीक है। और इसके ठीक बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म मतलब जीरंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूज टू का यूज़ किस लिए करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें यूज़ ऑफ नीड। फर्स्ट रूल है नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या पड़ना मतलब रिक्वायर या टू हैव टू बी नेसेसरी के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखें, ही नीड्स माई हेल्प। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद चाहिए। तो नीड्स क्या है, नीड का सिंगुलर फॉर्म है नीड्स, ठीक है। तो ही नीड्स माई हेल्प, और यहाँ पर नीड्स देखिए एक तो सिंगुलर फॉर्म हो गई और दूसरी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो वही अपन ने लिखा है आवश्यकता होना और अर्थ क्या है, मदद चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ही नीड्स टू गो देयर। उसे वहाँ जाना है
नीड्स मतलब ज़रूरत की बात कर रहे हैं, और एक क्या है, सिंगुलर वर्ब भी है, और तीसरा क्या है, एक मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दे नीड टू डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पर नीड क्या है, नीड के साथ ऐसे आई एस नहीं लगा, तो ये क्या बन गया, एक प्लूरल वर्ब बन गया। ठीक है, लेकिन नीड का अर्थ तो वही रहेगा, उन्हें अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है, और नीड यहाँ पर एक मेन वर्ब भी है। नेक्स्ट है आई नीड अ बुक। मुझे एक किताब की ज़रूरत है। यू नीड सम मनी। आपको कुछ पैसे चाहिए। तो तीनों सेंटेंसेस में क्या है, नीड मतलब ज़रूरत, एक क्या है, तीनों सेंटेंस में प्लूरल वर्ब है, और एक क्या है, एक मेन वर्ब है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। नोट फर्स्ट, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक। मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता थी। ही नीडेड टू टॉक टू हर। उसे उससे बात करनी थी। दोनों सेंटेंसेस में क्या है, नीड का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस से तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नोट 2, नीड का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। एग्जाम्पल है ही इज़ नीडिंग सम बुक। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। सही क्या रहेगा, ही नीड्स सम बुक, उसे कुछ किताबों की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड नोट है जी, क्या है, थर्ड नोट। जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाए जाते हैं। हमने अभी क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। फर्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, ही डज नॉट नीड माई हेल्प। उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। नीड के पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और अब नीड क्या है भैया, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क। उन्हें अपना गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक। मुझे यह पुस्तक लिखने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए डू, नॉट और नीड, यहाँ पर डिड नॉट नीड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर नीड। ठीक है, नीड मतलब कि एक सिंपल क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू नीड माई हेल्प। क्या आपको मेरी मदद चाहिए। डज ही नीड अ बुक। क्या उसे किताब चाहिए। डिड ही नीड टू कम हेयर। क्या उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत थी। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, तीनों सेंटेंसेस में है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू से स्टार्ट हो रहा है, डट से स्टार्ट हो रहा है और डिड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डू के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब मतलब कि नीड। ठीक है, नेक्स्ट देखें फोर्थ, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विथ टू मतलब टू प्लस वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है मुझे वहाँ जाना है। आई नीड गो देयर। आई नीड टू गो देयर। तो अगर आपने लिख दिया टू नहीं लगाया तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू की ज़रूरत है। लिखा है कि ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ होता है। उसे कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता है। ही नीड्स अटेंड द क्लास। तो ये बात गलत हो जाएगी। सही क्या रहेगा, ही नीड्स टू अटेंड द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, उन्हें यहाँ आना था। दे नीडेड कम हेयर। तो ये बात गलत हो जाएगी। सही क्या रहेगा, दे नीडेड टू कम हेयर। ठीक है, अब देखिए जो हम नोट में पढ़ रहे थे वो भी एक तरफ से रूल्स ही हैं, उनको भी आप रूल्स ही लेके समझ लीजिए, लेकिन आपको वो बातें भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर है सेकेंड रूल, नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है आई नीड नॉट गो देयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम हेयर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट डू दिस वर्क। आपको यह काम नहीं करना है। तीनों सेंटेंसेस में क्या है, अब देखिए तीनों में नीड किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में। क्या बताने के लिए, नेगेटिव आइडिया बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट,
नीड नॉट या नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता। अभी हम क्या कर रहे थे, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब सीधा रूल आ गया कि आपको यूज़ नहीं करना है। नीड नॉट या नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट टू गो देयर, अगर टू लगा दिया तो बात गलत हो जाएगी। क्यों? सेंटेंस नेगेटिव है। ही नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सेकंड सेंटेंस सही है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आई नीडंट टू हेल्प यू, आई नीडंट हेल्प यू, अगर टू लगा दिया तो बात गलत हो जाएगी। टू नहीं लगाया तो सही है। थर्ड है, नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में। नेगेटिव में भी प्लूरल फॉर्म में और इंट्रोगेटिव में भी प्लूरल फॉर्म में। आप देखिए, रूल्स को कनेक्ट कीजिए कि लास्ट वाले में हमने कैसा किया, इस वाले में कैसा कर रहे हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। एग्जाम्पल है, क्या उसे वहाँ जाना है? नीड सी गो देयर, तो नीड क्या है? प्लूरल फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है। क्या उसे अपने बॉस से मिलना चाहिए? नीड ही मीट हिज बॉस। तो आपको समझ में आया होगा कि नीड का यूज़ कैसे कहाँ करते हैं और कहाँ हम टू लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, कहाँ सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है, कहाँ प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ डेयर। डेयर का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जैसे नीड के यूज़ थे वैसे ही डेयर के लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस उस सब में होता है। ठीक है, ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत करता हूँ। दे डेयर टू कम हेयर, वे यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। तीनों सेंटेंसेस में क्या है? डेयर डेयर डेयर, मतलब हिम्मत करना या साहस करने की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म और यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो ये जैसा फर्स्ट टूल हमने नीड का देखा था वैसे ही डेयर का है। ठीक है, उसमें नीड मतलब ज़रूरत, यहाँ पर डेयर मतलब साहस। दोनों में, उसमें भी हमने मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया था, इसमें भी हम मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेयर हम किस में पढ़ रहे हैं? अभी मॉडल पढ़ रहे हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे यूज टू देखिए एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, वैसे ही डेयर और नीड मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। नोट है, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, उसने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत की। ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल, उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की। सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड, तो दोनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? डेयर का यूज़ डेयर्ड मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाए जाते हैं। सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। देखिए, डज नॉट डेयर, डोंट डेयर या डिड नॉट डेयर, जैसे हमने नीड का यूज़ किया वैसे ही इसमें भी डेयर का यूज़ कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर डेयर। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज शी डेयर टू कम हेयर, क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है। डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, क्या मैं अपने शिक्षक का विरोध करने की हिम्मत करता हूँ। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, क्या उन्होंने मुझसे बात करने की हिम्मत की। तीनों सेंटेंसेस में क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डज से स्टार्ट, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डेयर और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से डेयर का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। थर्ड है, डेयर का प्रयोग
मेन वर्ब के रूप में होता है तो ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ होता है। जब मेन वर्ब के रूप में होगा तब ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस, वह अपने मालिक का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़रूरत है तो हमने टू लगाया, लेकिन अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वे आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, तो ये बात सही है। अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, डेयर नॉट या डेयरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट टू गो देयर, उसने अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है, डेयर प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पर भी डेयर प्लूरल फॉर्म में। अगर आप सिंगुलर फॉर्म करेंगे तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नोट, डेयर नॉट या डेयरंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता। उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो ये बात गलत हो जाएगी। मैं तुम्हें मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं करता। आई डेयरंट कॉल यू अ फूल, आई डेयरंट टू कॉल यू अ फूल, तो टू लगाएंगे तो बात फिर गलत हो जाएगी। थर्ड है, डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव विथ टू के बिना होता है। एग्जाम्पल है, डेयर सी अपोज हर फादर, क्या उसने अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत की। हाउ डेयर यू टच हर, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने की। देखिए रूल में हमने क्या पढ़ा, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तब इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ नहीं होगा। तो दोनों सेंटेंसेस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए टू का यूज़ नहीं होगा, मतलब कि इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है और हो सके तो उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, ही ब्लैंक नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर आपको बताना है कि नीड लगेगा क्या नीड्स लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अगर अच्छे से वीडियो देखी है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपसे ये सेंटेंस बहुत ईजी हैं, बन ही जाएंगे। ही ब्लैंक कम हेयर टुमारो, नीड नॉट या नीड्स नॉट। ही ब्लैंक पनिश द चाइल्ड, ही ब्लैंक नॉट अपोज मी। दे ब्लैंक टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, गांधी जी ब्लैंक टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस नीड के लिए हैं, दो सेंटेंस डेयर के लिए हैं और दो सेंटेंस यूज्ड टू के लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है। और ना बने तो वो भी लिख दीजिए कि नहीं बना, तो वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर यूजर टू, नीड और डेयर के यूजिंग के रूल्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे और कहाँ हमको यूज़ नहीं करना है वो भी हमने साथ साथ देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो लाइक करें। कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें चैनल पे। थैंक यू।